Hello students, welcome back. So now we are going to explore one more chapter from question bank, that is kinetic theory of gases and radiation. सबसे इजी चैप्टर है ये पूरे फिजिक्स में, आप इसमें आराम से स्कोर कर सकते हो, बच्चों को भी कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बढ़ जाता है इसमें, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट करूंगा, उस पॉइंट्स के ऊपर हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा टाइम जो हमारा वेस्ट होता है वैसा ना हो, इसलिए कुछ पॉइंट्स को ऑलरेडी मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, वो सारे पॉइंट्स आप अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है। फिर हम अपने क्वेश्चन बैंक को एक्सप्लोर करना चालू कर देते हैं। ओके, सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन सब बच्चों को पता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। ये आई थिंक सब बच्चों को पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। उसमें पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टी कंपल्सरी केल्विन में रहेगा। ओके, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, ये जो डेरिवेशन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है 4 मार्क्स के लिए। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, उसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर। ओके, प्रेशर का फॉर्मूला है 1/3 रो VRMS स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, इसको हम मास अपॉन वॉल्यूम ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम इनटू VRMS स्क्वायर। डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, सो इस चीज को ऐसे भी याद रख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, P इज इक्वल टू 1/3 NN अपॉन VRMS स्क्वायर। What is NM? N is number of molecules of that gas and small m is mass of each molecule। मतलब एक कंटेनर में, अभी सोचो एक कंटेनर में ओके कितने गैस के मॉलिक्यूल्स है, कितने गैस के मॉलिक्यूल्स है, दैट इज N। और एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, तो N इंटू m करने पे पूरे गैस का मास मिलेगा, यस और नो। तो पूरे गैस का मास क्या हो जाएगा, NM। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखो। फिर काइनेटिक एनर्जी वाले जो फॉर्मूले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस फॉर्मूला है 3/2 पीवी। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस फॉर्मूला 3/2 पीवी। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम अगर आपको चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए तो 3/2 पी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए तो 3/2 पी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट मोल चाहिए अगर आपको, मोल। ओके, इसको आप 3/2 nRT भी लिख सकते हो, है ना, 3/2 nRT। तो आंसर क्या आएगा, 3/2 RT आएगा। ओके, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट मॉलिक्यूल अगर पूछा तो 3/2 kb into t। What is kb? It is Boltzmann constant। ओके, तो kb जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो देखो ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 3/2 pv, मोनो एटॉमिक गैस। ओके, 3/2 pv। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, v को यहां पे लेके आओ 3/2 p, फिर पर यूनिट मोल, फिर पर यूनिट मॉलिक्यूल, ये फॉर्मूले। केटीजी और रेडिएशन, देखो दो चैप्टर कंबाइन है, पर केटीजी में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको आपको ये फॉर्मूले लर्न करने, सम्स को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले, पर ये फॉर्मूला में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होते रहता है, तो मैंने यहाँ पे एक हाईलाइट करके रखा हुआ है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का फॉर्मूला एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का फॉर्मूला। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, यू कैन नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ 1 मार्क क्वेश्चन। और भी हमें बहुत सारे फॉर्मूले लगेंगे जो हम साइमल्टेनियसली सम सॉल्व करते हुए देख लेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एमसीक्यू, लेट अस अंडरस्टैंड दिस, गेट सेट, रेडी ऑल ऑफ यू। द एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी per molecule, kinetic energy per molecule is proportional to temperature, absolute temperature of the gas. That is option C. You can check this formula, yes or no. 3/2 kBT.
आ गया कि नहीं, है ना? नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ वाइब्रेशन मोशन पॉली। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअल में रेड्यूस सिलेबस में से निकाल दिया, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला सेगमेंट निकाल दिया, एनर्जी ऑफ इक्विपार्टीशन, ठीक है ना? तो ये इसलिए मैंने सिर्फ मोनो एटॉमिक के लिए लिखा है, ऐसे आप डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक सबके लिए लिख सकते हो, पर वो पोर्शन रेड्यूस कर दिया सिलेबस में से। तो ये सेकंड क्वेश्चन आप चाहिए तो यू नो इसका आंसर ए है, वहां पे दिया हुआ एज इट इज, याद रखो, रेड्यूस सिलेबस में से। The power radiated by perfectly black body depends only on power radiated by perfectly black body। MCQ number 3, power radiated, कितनी amount of energy radiate होती है per unit time, per unit area, it is always proportional to fourth power of absolute temperature of that black body। ये जो है ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, याद है कुछ स्टीफन लॉ? ओके, कितनी एनर्जी रेडिएट होती है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? पावर। तो कितना पावर रेडिएट होता है ये हमेशा किस पे डिपेंड रहता है? फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किस पे डिपेंड रहता है? फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो पावर रेडिएटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर। आंसर क्या आएगा? डी। फोर्थ एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 4, आई थिंक थर्ड एमसीक्यू का आंसर मिल गया अपने को कि पावर कितना रेडिएट होता है, इट डिपेंड्स अपॉन फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फोर्थ एमसीक्यू थर्ड एमसीक्यू पे ही है, बोल रहा है इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज डबल, अगर बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल कर दिया तो पावर रेडिएटेड कितने फैक्टर से बढ़ेगा? अभी मुझे बताओ, अगर टेम्परेचर डबल कर दिया, अगर टेम्परेचर डबल कर दिया 2⁴, डबल मतलब 2⁴, आंसर कितना आएगा? 16। तो पावर जो है वो 16 टाइम ज्यादा रेडिएट करेगा, 16 फैक्टर से ज्यादा बढ़ेगा। डू यू एग्री विद मी? क्योंकि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ नहीं आता है, आप टेक्स्ट बुक में पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, उसके ऊपर लगातार 2 एमसीक्यू है, पहला एमसीक्यू नंबर 3, एमसीक्यू नंबर 4, दोनों उसी पे। देखो कितनी पावर रेडिएट होती है बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। तो पहला थर्ड एमसीक्यू आ गया। फोर्थ एमसीक्यू ने बोला कि अरे अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल कर दिया, अगर टेम्परेचर डबल कर दिया, अरे टेम्परेचर डबल कर दिया तो 2⁴ मतलब क्या हो गया? 16। तो पावर 16 टाइम्स हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा? 16 टाइम। तो इसका ऑप्शन कौन सा आने वाला है? डी। इजी। नेक्स्ट सम, फिफ्थ वन, एमसीक्यू नंबर 5। भाई एमसीक्यू नंबर 5 में लैम्बडा मैक्स पूछा हुआ है। जब भी लैम्बडा मैक्स पूछेंगे ना, आपका पूरा ध्यान, मैं सच्ची बोल रहा हूं, वो एक ही जगह पे आता है, दैट इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे आएगा कि लैम्बडा मैक्स, ओके, मैक्सिमम वेवलेंथ वाली जो एनर्जी है, ओके, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। ओके, अगर आपने ये पढ़ा नहीं है तो पढ़ लो, तब जाके समझ में आएगा। अच्छा, ये साइन निकालोगे, एक कांस्टेंट आएगा, लेट दैट कांस्टेंट बी बी, उस कांस्टेंट को हम बी बोलेंगे, ओके, और उस बी का वैल्यू कांस्टेंट है, इस बी का वैल्यू फिक्स है, उसने ऑलरेडी दिया हुआ है वहां पे बी का वैल्यू, इट इज 2.897 into 10⁻³ मीटर केल्विन। ओके, ये बी का वैल्यू है। ओके, तो फिफ्थ एमसीक्यू में जैसे मैंने लैम्बडा मैक्स देख लिया, आई गॉट इट भाई, ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट से आने वाला क्वेश्चन। ओके, बी भी दिया हुआ है तो फटक से आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन करना। क्वेश्चन समझ लेते क्या है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स फॉर द रेडिएशन फ्रॉम अ बॉडी हैविंग सरफेस टेम्परेचर 3000 केल्विन। जिस बॉडी का सरफेस टेम्परेचर 3000 केल्विन है, उसकी लैम्बडा मैक्स की वैल्यू कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा है। लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। यही वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, थोड़ा क्रिटिकल है समझने में, पर एक बार पढ़ लो आपको आ जाएगा। ओके, तो लैम्बडा मैक्स का फॉर्मूला अपने को पता है भाई, B/T है। B की वैल्यू कितनी दी है? 2.897 into 10⁻³ अपॉन 3000। ओके, अभी ये 1000 हो गया, 1000 था, 3 के टेबल पे डाल दो तो 3 9 27,
0 point, 3 9s are 27, 1 carry here, 3 6s are 18, 1 carry here, 3 5s are 15 and 6 are, तो इसका आंसर है बच्चा 0.9656 इंटू 10 रेज टू, ये -3 है और ये 3 ऊपर जाएंगे तो -3, मतलब टोटल -6 हो जाएगा। अपने को आंसर उसको एमस्ट्रॉन यूनिट में चाहिए, एमस्ट्रॉन यूनिट में 10 रेज टू -10 होना चाहिए। ये आंसर अभी मीटर में आया है, अपने को आंसर एमस्ट्रॉन यूनिट में चाहिए। किसमें चाहिए? एमस्ट्रॉन यूनिट। तो यहां पे 10 रेज टू -10 होना चाहिए, बराबर कि नहीं? क्योंकि 10 रेज टू -10 मीटर ये 1 एमस्ट्रॉन होता है। तो भाई यहां से पॉइंट लास्ट में घुमा दो 4 नंबर से, 4 नंबर से पॉइंट घुमाया, 4 नंबर से पॉइंट घुमाने के बाद ये आया 10 रेज टू -10 मीटर। इसको आप क्या लिख सकते हो? एमस्ट्रॉन यूनिट। तो फाइनल आंसर है 9656 एमस्ट्रॉन यूनिट। इजी, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, बहुत आसानी से मैंने कर दिया है। ओके, लैम्बडा मैक्स पूछा था और बॉडी का सरफेस टेम्परेचर दिया था 3000 केल्विन, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाया, फटाक से आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन भी इजी है, पर समझ लेना उसको आंसर एमस्ट्रॉन यूनिट में चाहिए। तो ये 10 रेज टू -6 मीटर था, तो ये -10 होना चाहिए था, इसलिए 4 नंबर से पॉइंट सरका दिए। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है। मुझे लग रहा है ऑप्शन मैच हो रहा है, कौन सा मैच हो रहा है, कौन सा मैच हो रहा है, कौन सा मैच हो रहा है? दैट इज बी, यस और नो? तो बी आंसर मैच हो रहा है। तो ये पॉइंट लिख के लो फटाफट। ये बोल्ट्जमैन, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, दिस इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट, ये सारे फॉर्मूले मैंने रखे हुए। 1 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा करके इसके ऊपर ही आ रहे हैं, देखो इनके ऊपर ही घूमने वाले ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूले मैंने सामने रखे, आप भी पहले अच्छे से लर्न करो, यहां तक सॉल्व करो, दैट इज एमसीक्यू नंबर 5 तक। नाउ इसके बाद हम 6 और 7 करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग 6 सम। द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन। अभी बच्चों इसमें थोड़ा सा समझ लेते क्या कि भाई मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है 12307.69 यूनिट। देख, सिर्फ यूनिट भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू के लिए, जूल पर केजी पर केल्विन। इफ द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट Cp upon Cv is 1.65, find the difference between two molar specific heat. You have to find difference between two molar specific heat. Okay, the answer is you have to calculate difference between two molar specific heat of a gas. तो my dear student, एकदम सिंपल सा बात है कि आपको पता है कि गैसेस के 2 स्पेसिफिक हीट होते हैं, एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कौन सा वाला बड़ा रहता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वाला बड़ा रहता है। तो ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है ना, Cp माइनस Cv। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है मेयर्स रिलेशन वाला, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। मेयर्स रिलेशन अगर आपने पढ़ा रहेगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, वहां से डायरेक्ट आंसर है, या फिर यहां से सॉल्व करते हैं ये डेटा से। देखो बच्चों, Cp minus Cv is equal to, in place of Cp can I write 1.65 times of Cv? क्योंकि बच्चा दोनों का रेशियो दिया हुआ ना, Cp upon Cv is 1.65, तो Cp के बदले 1.65 into Cv कर सकते हैं, माइनस Cv। 1.65 minus 1 is 0.65 Cv। अभी Cv की वैल्यू दी है तो 0.65 इनटू ये वैल्यू दी हुई है 12307.69, मल्टीप्लाई करो, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। और यही आंसर मिलेगा, देखना 7999 है ना, यही आंसर जो है वो मिलना चाहिए। एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, जूल पर केजी पर केल्विन, एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर आना ही है। ओके, नेक्स्ट, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। जैसे एनर्जी रेडिएटेड, स्टीफन बोल्ट्जमैन, उधर पूरा ध्यान रखना चाहिए भाई, एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी एनर्जी रेडिएट होती है। ओके, तो चलो फिर 1 मिनट में कितनी एनर्जी रेडिएट होती है, तो टाइम दिया है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, यस और नो। कितनी एनर्जी रेडिएट होती है बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऑफ एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना दिया है? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो भाई इसको मीटर स्क्वायर में बदल दो,
तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में बदल दिया। एट 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है 127 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में नहीं चलता है, इसमें जो भी टी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। क्या है टी? वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बच्चा। तो इसको 273 ऐड करोगे, आंसर 400 केल्विन। मुझे बता ये सम इस फॉर्मूला पे सॉल्व होगा, यस और नो? क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट हुआ, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट हुआ, मतलब क्या पूछा है? क्यों? 1 मिनट में टाइम दिया हुआ है, 1 मिनट में मतलब टाइम दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। इतने एरिया में से सिग्मा की वैल्यू भी उसने सामने से देके रखी है। तो चलो क्यू का फॉर्मूला क्या आएगा? सिग्मा ए टी टी रेज टू 4। तो चलो सिग्मा की वैल्यू डाल देते, क्या है? 5.7 इंटू 10⁻⁸। यस और नो? ये सिग्मा की वैल्यू है। एरिया कितना दिया है? 200। इसको मैं ऐसे लिखता हूं 2 इंटू 10⁻⁻2 टाइम 60 मिनट, और ये 400 का पावर कितना है? 4। अभी सिर्फ मल्टीप्लाई करने का काम बाकी है। अभी उतना तो करो, फॉर्मूला बना के दिया, सारे वैल्यूज दिए, सब्स्टिट्यूट के मल्टीप्लाई करो, आंसर 1751 आना चाहिए। ये आंसर आना चाहिए, आएगा ही, गारंटेडली आएगा। तो खत्म हो गए 1 मार्क वाले एमसीक्यूज। इसके ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे थे एमसीक्यूज में। देखा कितनी एनर्जी रेडिएट होती है पर एरिया पर टाइम, या फिर कितना पावर रेडिएट होता है बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इट डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एमसीक्यू नंबर 3, एमसीक्यू नंबर 4 और एमसीक्यू नंबर 7 इस फॉर्मूला पे थे। इसलिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, अभी मैं बोल रहा हूं कि इसमें 3-3 क्वेश्चन आए, तो अच्छे से इसके सम्स करके जाना बच्चों, ठीक है? चलो आगे बढ़ते, 1 मार्क के और क्वेश्चंस भी है, वो 1 मार्क के क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। ओके, आई थिंक एमसीक्यूज मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए। नाउ लेट अस गो फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस। Yes, my dear student, now we are going for 1 mark questions. तो I think 5th, 6th and 7th ये 3 न्यूमेरिकल्स अपने को सॉल्व करने हैं। तीनों न्यूमेरिकल बहुत इजी है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, लॉग कैलकुलेशन का बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है ये चैप्टर को, ठीक है? तो 5th वन देखो, if the density of nitrogen is 1.25 kg per meter cube, density of nitrogen is 1.25 kg per meter cube at a pressure of 10⁵ पास्कल। प्रेशर दिया 10⁵ पास्कल। बोलते हैं फाइंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी फाइंड करने बोलिए ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक्चुअली वो ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ही रहेगा, क्योंकि डेटा नाइट्रोजन का दिया तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ही रहेगा वो भी। तो उसको थोड़ा आप इंप्रूव करो, ऑक्सीजन हटा के नाइट्रोजन लिख दो। तो आरएमएस वेलोसिटी मुझे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का चाहिए। प्रेशर वाला क्वेश्चन है, प्रेशर फॉर्मूला अपने सामने। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? 1/3 रो वी आरएमएस स्क्वायर। सो व्हाट इज वी आरएमएस स्क्वायर? इट इज 3p अपॉन रो। सो व्हाट इज वी आरएमएस? इट इज रूट ऑफ 3p अपॉन रो। तो सारे वैल्यूज अपने को पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो रूट ऑफ 3 इंटू पी का वैल्यू कितना है बच्चों? 10⁵ और रो की वैल्यू कितनी दी है? 1.25। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सिस्टमैटिक सॉल्व करने के लिए बताता हूं कैसे इसको सॉल्व करोगे। ओके, जैसे ये क्वेश्चन अटकने वाला है यहाँ पे, क्योंकि ये 10 का ऑड पावर है। मतलब आप थोड़ा दिमाग लगा के विदाउट लॉग करने की कोशिश करोगे तो मेरे ख्याल से ये नहीं होने वाला है यहाँ पे विदाउट लॉग, तो हमें लॉग ही यूज करना पड़ेगा। सो फॉर दैट व्हाट आई डू, मैंने एक 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, मैं थोड़ा न्यूमरेटर बड़ा कर देता हूं। तो ये 30 हो गया अपॉन 1.25 इंटू 10⁴। मुझे जैसे लग रहा है मैं वैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, आपको जैसे लग रहा है आप वैसे कैलकुलेट करो। कोई जबरदस्ती नहीं कि मैं जैसे स्टेप कर रहा हूं वैसे, मुझे जो सूझ रहा है मैं कर रहा हूं। मैंने क्या कर दिया? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अभी एंटी लॉग ऑफ हाफ ऑफ, ओके, मस्त स्केलेटन बना दिया मैंने, इंटू 10⁵2। ये 10⁴ का बाहर पावर कितना आएगा? 10⁵2। तो 30 का लॉग है 4771, तो इट इज 1 पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक लिखा 4771 प्लस 0 पॉइंट, सॉरी माइनस 0 पॉइंट, 12 का 5 इज 0969। चलो माइनस कर दे बच्चों,
11 minus 9 is 2, 6 minus 6 is 0, 17 minus 9 is 8, 3.1. इसको 2 से डिवाइड करो तो 0.6 जा, दिस इज 9 जा, 0 जा, 1 जा, इसका एंटीलॉग निकालोगे 0.69 का 01, तो कितना आता है 0.69 का 01, दैट इज 4899, तो 4.899 ये आंसर आता है इनटू 10⁻², तो मुझे मिल रहा है 489.9 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं ये आंसर है कि नहीं है। ओह क्या बात है, एज इट इज। देखो आराम से लॉग से सॉल्व कर दे, कुछ नहीं, इसका लॉग लिखा माइनस का, पर मैंने थोड़ा चालाकी क्या किया समझा, मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई करके ये जो ऑड पावर थी ना उसको इवन बना दी, और फिर ये आसानी से 10⁻² बन गया रूट से बाहर आके, है कि नहीं? सिंपल है। चलो कॉपी डाउन कर लो, नेक्स्ट सम करते फिर इसके बाद, ये कॉपी डाउन कर लो। नाउ वी आर गोइंग फॉर सम नंबर 6। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 लीटर ऑफ गैस। वॉल्यूम दिया हुआ है यार, सम नंबर 6 चल रहा है, 2 मार्क्स क्वेश्चंस। ओके, क्या फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। यू टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी। वॉल्यूम दिया है 3 लीटर, लीटर को मीटर क्यूब में बदल देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ याद रखो, लीटर को मीटर क्यूब में बदल दिया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ओके। एट एसटीपी, और प्रेशर भी दिया हुआ है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम दिया है, पी दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पूछा है। अब मुझे बताओ है कि नहीं सामने फॉर्मूला आपके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या है? 3/2 पीवी, है कि नहीं? यही फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, तो आएगा क्या? 3/2, पी का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻³ सॉरी मैंने वी का डाल दिया पहले, और ये 1.013 इंटू 10⁵। ओके, तो अभी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 1 जा 2, 0.5065। ओके, ये 3 3 जा 9 होता है, तो 9 इंटू 0.5065 इंटू 10⁻² हो जाएगा, 10⁻5 और -3 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर, 9 5 जा 45, 5 4 कैरी हियर, 9 6 जा कितना, 9 6 जा 54, 54 प्लस 8 हो गया, ये 5, ये 5, 9 5 जा 45 ना, 9 5 जा 45। ओके, 4 नंबर पहले पॉइंट है, इंटू 10⁻², ये आंसर आना चाहिए। तो ओहो क्या बात है, ये भी आंसर राइट है, 455। इसको मल्टीप्लाई करो 0.8 एंड आंसर विल बी इन जूल, तो दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। इजी। चलो फिर एक 7 क्वेश्चन है लास्ट, 2 मार्क्स के लिए, सॉरी 1 मार्क के लिए। ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, इसलिए बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है, मेरे को लग रहा है मैं 2 मार्क्स वाले कर रहा था, ये 1 मार्क वाले। तो 7 क्वेश्चन देखो। डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ अ नाइट्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस। अभी फिर से प्रेशर पूछा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। इफ द डेंसिटी एट एनटीपी इज 1.25, डेंसिटी दिया हुआ है 1.25 kg पर मीटर क्यूब। ओके, डेंसिटी दिया हुआ है, एंड आरएमएस स्पीड दी हुई है, Vrms दिया हुआ है, दैट इज 489 मीटर पर सेकेंड। ओके, हमें प्रेशर पूछा है। चलो फिर प्रेशर का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? P इज इक्वल टू 1/3 रो Vrms स्क्वायर। सो 1/3 इंटू 1.25 इंटू 489 का स्क्वायर। फटाफट करें लॉग से, लॉग से करें फटाफट। चलो देखते हैं फटाफट लॉग से करेंगे तो कैसे आएगा। ओके, इसको थोड़ा इजी भी कर सकते हैं, पर जान दो अभी मैं डायरेक्ट लॉग से करता हूं। तो एंटी लॉग ऑफ, जानबूझ के मैं बाहर एंटी लॉग लिखता हूं। ओके, लॉग न्यूमरेटर लॉग डिनोमिनेटर, लिखने का एक स्टाइल है मेरा, बाकी कुछ नहीं, आराम से। लॉग न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में ये नंबर है 12 का 5, थोड़ी देर पहले ढूंढा था शायद सब ने, 12 का 5 इट इज 0969, तो ये आएगा 0.0969 प्लस 489 मतलब 48 का 9, 48 का 9 6893 आई थिंक, ये 6893 दिख नहीं रहा यार मेरे को, 6893 2 पॉइंट डाला मैंने, ऐसे 2 बार लिखता हूं 6893। ओके, 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि स्क्वायर है, इन सबको ऐड कर,
3 plus 3 6, 6 plus 9 is 15, 1 carry here, 9 plus 9 18, 18 plus 6 is 24 25, 2 carry here, 8 plus 8 16, 16 plus 9 is 25 है ना, 16 plus 9 is 25 26 27, 7, 2 carry here, 6 plus 6 12, 12 13 14, 5 point माइनस डिनोमिनेटर में 3 है, 3 का लॉग देखते क्या है, 3 मतलब 30 देखने का रहता है, 30 4771, 4771, तो ये माइनस करते 0.4771, चलो माइनस करके देखते क्या आता है आंसर, 5 minus 1 is 4, 15 में से 7 गया, कितना आया भाई, 15 minus 7 is 8, बराबर है, फिर 16 में से 7 गया, 16 में से 7 गया, मैं गड़बड़ भी करने वाला हूँ शायद से, 16 में से 7 गया कितना आता है, 9, बराबर है नहीं, 16 में से 7 गया 9, 13 में से 4 गया, कितना आया, 13 में से 4 गया तो 9 पॉइंट, और ये 4 है, माइनस किया मैंने, ओके। अभी इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे, 0.99 का 84, 0.99 का 84, 4 is 9, तो 9954 plus 9, 9954 plus 9 is 9963, ओह 9963, 4 नंबर मतलब कितने नंबर के बाद, 1 2 3 4 5 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, एंड दैट आंसर विल बी इन पास्कल। चेक करते हैं क्या आंसर आया, आंसर आया 99630, मैंने लॉग से किया, मेरे को ये आया, उन्हें एक नंबर से मिस हो गया, बट दिस इज ओके, इतना कैलसी और लॉग में इतना डिफरेंस आता ही है कि हम सिर्फ 4 डिजिट तक ही आंसर निकाल पाते बिकॉज ऑफ लॉग, तो 5वां डिजिट नो डाउट हैज टू बी समथिंग डिफरेंट, पर ये आंसर लॉग से आया, और ये किसी भी एंगल से 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत मेहनत लगा इसके पीछे। हाँ, हाथ से मल्टीप्लाई करोगे ना तो मेरे ख्याल से और जल्दी हो जाएगा, पर लॉग से करोगे तो आई ऑलवेज प्रेफर यूजिंग लॉग बिकॉज लॉग कैरी मार्क्स, राइट, और हाथ से भी कर सकते हो, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हो, मतलब 3 से डिवाइड कर दो, कोई बड़ी बात नहीं। So that's it all, 1 mark question we have completed, though this question was one of the lengthy question जितने भी अभी किए, पर 1 मार्क के क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग, देखो मैंने जो लिखा था स्टार्टिंग में कि भाई केटीजी में से ये आएगा, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, उस पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, और रेडिएशन में स्टीफन बोल्ट्जमैन वाला और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो ज्यादा क्वेश्चन इधर ही घूम रहे वाले हैं, ठीक है। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन हमने अभी क्लियर कर दिए। जब मैं पढ़ा रहा हूं आप देखो कैसे किस कोने से क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।